सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लाल जी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 53 वचन 4 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 53 वचन 4 से। आइए देखते हैं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है जिसमें यशायाह हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय की बातें हमें बता रहा है, कि हमें गवाही दे रहा है कि जो यीशु मसीह हमारे बीच में आज के 2000 साल पहले आया, वह हमारे ही अपराधों के लिए, पापों के लिए वह मारा गया, पीटा गया, कूटा गया, ताड़नाएं सही। तो उसकी ताड़ना किसके लिए थी, क्यों थी, उन सारी बातों को, उन सारे भेद की बातों को वह प्रकट करते हुए यह वचन हमें बता रही है। और वचन कह रही है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। जो पाप के कारण, जो रोग, जो विपत्ति, जो बीमारियां, जो मृत्यु हमारे जीवन पे लदी हुई थी, क्योंकि पाप तो मनुष्य ने किया और उस पापों के कारण मनुष्य जो नाश होने वाला था, ये परमेश्वर का दास जो यशायाह है बताते हुए कह रहा है कि निश्चय यीशु मसीह जो आज के 2000 साल पहले हमारे बीच में आया, वचन कह रही है कि उसने हमारे रोगों को, जो पाप के कारण जो रोग, बीमारियां, जो विपत्तियां हमारे ऊपर लादी गई थी, वचन कह रही है कि उसने हमारे रोगों को वह सह लिया। वह हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उसने उठा लिया। जो दुख हमें सहना चाहिए था, जिस दुख के लिए हमें अपना शरीर गंवाना चाहिए था, यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए उसने जो शरीर लेकर आया, वह हमारे दुखों को, हमारे रोगों को उसने क्या किया, उस शरीर पे उठा लिया। तो भी हमने क्या किया, तो भी वचन कहती है कि हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। फिर भी हमारा यीशु मसीह ने मनुष्य के लिए इतना किया कि वो आया, सारे रोगों को, सारे दुखों को, सारे पापों को उसने उठा लिया। लेकिन हुआ क्या कि फिर भी मनुष्य ने क्या कहा, मनुष्य ने उसके ऊपर दोष लगाते हुए, उसके ऊपर एक आवाज और नामधराई का शब्द बोलते हुए क्या कहा कि वह नामधराई का शब्द बोलते हुए क्या कहा कि वह मारा कूटा गया है, वह तो दुर्दशा में पड़ा हुआ। क्योंकि बहुतेरे ऐसे होते हैं, बहुतेरे व्यक्ति हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। अगर उनके पास जाकर यीशु मसीह के बलिदान के विषय में बताओ और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के नाम से उसके सामने वो उन्हें समझाना चालू करो, तो वह तुरंत जो है कि उन बातों को कहते हैं कि भाई वह तो खुद मारा गया, टांगा गया और उसकी दुर्दशा की गई, वह खुद को नहीं बचा पाया, हमें क्या बचाएगा।
मेरे प्यारे भाई बहनों, उसी बात को ये वचन बता रही है कि जब वही यीशु मसीह ये संसार में आया तो हमारे रोगों को उसने उठा लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने क्या किया? उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु सच बात तो यह है, वचन बता रही है, परंतु सही बात तो यह है कि वह तो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, सही बात तो यह है कि यीशु मसीह जो हमारे बीच में आया वह मारा गया, कूटा गया। उसके ताड़नाए के पीछे तो राज तो ये राज है कि वचन कहती है कि वह तो हमारे पापों के लिए, जो पाप हमने किया उन पापों के लिए यीशु मसीह जो है कि घायल किया गया, हमारे ही पापों के लिए, हमारे अधर्म के कामों के लिए वह कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए, हमें शांति देने के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी। उसने सारी ताड़नाओं को सहन कर लिया। इसलिए सहन किया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। जो बीमारी हमारे शरीर में लगी है उसने अपने देह पे ताड़नाएं, अपने देह पे कोड़े की मार इसलिए खाई ताकि उसके कोड़े खाने से हम बीमारी से चंगे हो जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन कहती है कि हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया, यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ तो उसी पर लाद दिया। हम तो परमेश्वर के मार्ग को त्याग दिए थे। मनुष्य परमेश्वर के मार्ग को त्याग कर मन चाहा मार्ग अपना लिया था। परमेश्वर के जीवन को त्याग कर अपना मनमानी जीवन जीना चालू कर दिया था। फिर भी मनमानी जीवन के द्वारा हुए पाप का जो बोझ है, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, जो हमसे प्रेम करता, उसने क्या किया कि हमारे पाप के बोझ को यीशु के ऊपर लाद दिया। और जब यीशु के ऊपर लाद दिया तो वचन कहती है कि वह सताया गया तो भी वह सहता रहा। वचन कहती है वह अपना मुंह न खोला। वह इतना काफी सताव उसके ऊपर पड़ा, इतनी ताड़नाएं पड़ी, फिर भी वह सहता गया, अपना मुंह तक न खोला। अरे जिस प्रकार वचन कहती है, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय, भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, जिस प्रकार वचन कहती है भेड़ का जब वध होता है और भेड़ी का जब ऊन कतरा जाता है, जिस प्रकार वह शांत रहती है, चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह तक न खोला। हालेलुया। हमारा यीशु हमें बचाने के लिए, हमें सारे दुख से, सारे रोग से, सारे विपत्ति से, सारी ताड़नाओं से, हमें मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मसीह ने हमारे पाप को, हमारे रोगों को, हमारी ताड़नाओं को अपने देह पर लेकर हमारे संपूर्ण जीवन की रक्षा किया है, हमें बचाया है, हमारे लिए स्वर्ग का मार्ग खोला है, हमें स्वर्ग के लायक बनाने के लिए उसने अपने ऊपर हमारी ताड़नाओं को लिया और चुपचाप होकर वह सारी ताड़नाओं को बर्दाश्त करता रहा ताकि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाए और हमें स्वर्ग का राज्य मिले। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा यीशु ही हमारा उद्धार करता है। उसने आज के 2000 साल पहले हमारे बीच में आया और हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और वही बलिदान हमारे लिए उद्धार का मार्ग बन गए। तो जो कोई व्यक्ति उस बलिदान को याद करता है, उस पर विश्वास करता है, ग्रहण करता है, अवश्य है उसके प्राणों का उद्धार होता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज पूरे दिन आशीषित होने के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि पूरे दिन आपके ऊपर वह परमेश्वर उद्धार की आशीष बरसाएगा। वो धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता।
प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता है, हे पिता अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर हर एक के जीवन में अपने उद्धार की आशीषों को बरसा मेरे प्रभु, ताकि आज के 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पे लहू बहाया, अपने देह को तूने बलिदान कर दिया। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर उस बलिदान के द्वारा तूने पूरे जगत का उद्धार किया। हाँ मेरे प्रभु वह उद्धार हर एक के जीवन में आने दे। ओ परमेश्वर जो आज के 2000 साल पहले तूने अपने देह से लहू बहाया, उस लहू की मांग करता हूँ प्रभु, आज वह लहू हर एक के जीवन में आने दे। उस लहू से तू हर एक के देह को, हर एक के शरीर को धो दे मेरे प्रभु। उस लहू से हर एक के आंखों को धो दे, हर एक के माइंड को धो दे, हर एक के कानों को धो दे, हर एक के मुंह को धो दे। हे परमेश्वर हर एक के हाथों को धो दे, हर एक के पैर को धो दे, संपूर्ण शरीर को धो दे, ताकि आज तक जो भी पाप, जो भी गुनाह हे परमेश्वर हर एक के शरीर से, अंगों से होता था, हाँ मेरे प्रभु तेरे लहू के धुलने से तेरे लहू की पवित्रता हर एक के शरीर में और अंगों में समाने पाए, ताकि हे परमेश्वर ये पाप से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर ये मन फिराए, और हे परमेश्वर मन फिराने के द्वारा ये जीवन में अद्भुत सामर्थ्य को ग्रहण करे, और हे परमेश्वर इनका जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। मेरे महान परमेश्वर आज तक जितने बुरे मार्ग पे चलने वाले लोग थे प्रभु, आज से वो बुराई करना छोड़ दे। हे परमेश्वर जितने पाप इनके द्वारा हुए थे, आज हे परमेश्वर इनके सारे पाप क्षमा होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, क्योंकि तू क्षमा का दाता है प्रभु, उद्धार करने वाला तू परमेश्वर है। क्योंकि आज के 2000 साल पहले तू हमारे पापों के लिए कोड़े खाया, हमारे पापों के लिए ताड़नाएं सही, हमारे पापों के लिए तू कुचला गया, हमारे पापों का बोझ तू अपने कंधों पे लिया, हमारे पापों के लिए तू मारा और कूटा गया। हाँ मेरे प्रभु हम विनती करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे पापों के लिए, हे प्रभु हमारे पापों के लिए, हे परमेश्वर तू हमारे पापों से छुटकारा के लिए तूने हमें उद्धार का मार्ग दे दिया। मेरे प्रभु हम विनती करते हैं कि उस उद्धार के मार्ग पे हे परमेश्वर हर एक व्यक्ति को तू खड़ा कर, ताकि हर कोई उस उद्धार के मार्ग पे चलते हुए हे परमेश्वर तेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए। मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि तूने हर एक व्यक्ति से, हर एक व्यक्ति के लिए कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और चुनकर नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ, तुम्हारा फल तुम में हमेशा के लिए बना रहे। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, क्योंकि जितने प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, जितने विश्वास में भरे हुए लोग हैं, हे परमेश्वर हर एक को तूने अपनाया है, हर एक को तूने चुना है। हम विनती करते हैं परमेश्वर अपने लहू की सामर्थ हर एक के ऊपर उतरने दे, ताकि हर एक के जीवन का आज उद्धार और कल्याण होने पाए। हे परमेश्वर जितने रोग और बीमारी से जकड़े हुए लोग हैं, आज की इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु वो चंगे होने पाए। जितने दुष्ट आत्मा से घिरे हुए लोग हैं, आज इस प्रार्थना के द्वारा चंगाई पाए। ओ परमेश्वर जितने अपने जीवन में निराश है, आज उनकी निराशा खत्म हो जाए, आज उनकी उदासी समाप्त होने पाए। ओ प्रभु तेरे उद्धार की आशीष से बरसने पाए। हे परमेश्वर तेरे कल्याण की आशीष से हर एक के ऊपर उतरे, तेरे बलिदान का लहू हर एक के ऊपर उतरे, बलिदान की सामर्थ हर एक के ऊपर उतरे। हाँ मेरे प्रभु अब विनती करते हैं कि ये बलिदान के सामर्थ के द्वारा जितने रोगी से हे परमेश्वर, जितने रोग से रोगी है वे चंगे हो जाए, जितने दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है वो छुटकारा पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने बंधन में बंधे हुए लोग हैं उनके बंधन टूट जाए, जितने श्राप में भरे हुए लोग हैं उनके श्राप खत्म हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर तूने वचन में कहा कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, ये सब विश्वास के प्रभु इन सब के विश्वास के अनुसार आज इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर बीमारी बंधनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, रोजी रोजगार से समस्याओं से इन्हें मुक्त कर, हर एक को नया रोजगार दे प्रभु, हर एक के जीवन में बढ़ोतरी बरकत की आशीष दे, हर एक के घटी को भर दे मेरे प्रभु, हर एक के कर्जा को चुकता कर दे मेरे प्रभु। हम विनती करते हर एक के पास, जिसके पास घर नहीं उसे घर देकर आशीष दे। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपने आकाश का झरोखा खोल, महिमा की आशीष हर एक के ऊपर आने दे। ओ परमेश्वर अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे, ताकि हर कोई आत्मिक बनने पाए, आत्मा की सामर्थ में भर जाए। ओ परमेश्वर नई नई आत्मा और नए नए सामर्थ में भरने पाए। रेखा बा संदो सहराबा से ले रे बा साकाला बा संदो होरी बाबा बाबा शिखारा बा संदेशा बरबरबा। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष उतरने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हर एक के ऊपर तेरी कृपा दृष्टि उतरे, हर कोई जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हाँ मेरे
प्रभु हर एक के हाथों को थाम अपने मार्ग पे ले ले, ताकि हर कोई तेरे स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर ले पाए। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 43572001089733 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।